अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर के बारे में जिस तरीके से आपको पता ही है कि लिवर हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। वैसे ओवरऑल तो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्किन के बाद लिवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन में आ जाता है। बट अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स के हवाले से बात करें तो फिर लिवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लिवर हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। लिवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को भी सिक्रीट करना होता है, बाइल की सिक्रीशन करता है और बाइल फिर फैट्स की इमल्सिफिकेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से लिवर एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। आरबीसीज की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में बिलिरुबिन और बिलीवर्डन रिलीज़ होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको एक्सक्रीट आउट करना भी लिवर का काम होता है। लिवर के सेल जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, तो इन हेपेटोसाइट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग हो सकती है या न्यू मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस भी इन्हीं हेपेटोसाइट्स के अंदर हो सकती है। हेपेटोसाइट्स के अंदर हार्मफुल केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना। तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेपेटोसाइट्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो अब हम लिवर के इन फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहला जो रोल है लिवर का वो है स्टोरेज रोल। Hepatocytes remove excess sugar from blood. They store it in the form of glycogen. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो इस दौरान फिर पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन ये जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और ये स्टोर हो जाता है, हमारे लिवर सेल्स के अंदर भी स्टोर हो जाता है और मसल सेल्स के अंदर भी स्टोर हो जाता है। तो ये जो ग्लाइकोजन का बनना है फ्रॉम ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मीन बनाना, तो ग्लाइकोजन का बनना इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। इसके अलावा हेपेटोसाइट्स फैट्स को भी स्टोरेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स को बनाते हैं। ग्लाइसिरोल और 3 फैटी एसिड्स को आपस में कंबाइन करके ट्राइग्लाइसराइड्स बना देते हैं और फिर ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर ये चले जाते हैं फैट स्टोरिंग सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे फैट स्टोरिंग सेल्स मौजूद होते हैं जिनको एडिपोज टिश्यूज़ कहा जाता है, तो वहाँ पर फिर ये जाकर स्टोर हो जाते हैं। बट ये जो ट्राइग्लाइसराइड का बनना है ये हमारे लिवर सेल्स में होता है और इन के बनने को मतलब कि ट्राइग्लाइसराइड के बनने के प्रोसेस को लिपोजेनेसिस कहा जाता है। लिपो मीन लिपिड और जेनेसिस मीन बनना। तो फैट्स को स्टोरेज के लिए प्रिपेयर करना ये हेपेटोसाइट्स का काम होता है, लेकिन स्टोरेज यहाँ पर नहीं होती है। स्टोरेज के लिए अपने फैट स्टोरिंग सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हेपेटोसाइट्स के अंदर डिफरेंट विटामिन्स भी स्टोर हो सकते हैं। जो फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो स्टोर होते हैं, जिस तरीके से विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी चूँकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते हैं। जस्ट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है और वो है विटामिन B12। ऑल्दो कि ये वाटर सॉल्युबल है बट फिर भी ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसके अलावा कॉपर भी हमारे लिवर सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। कॉपर इम्पॉर्टेंट मिनरल है, हमारी बॉडी को ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने के लिए चाहिए, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए चाहिए। इसके अलावा हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको भी कॉपर चाहिए होता है। कॉपर अलॉन्ग विद द आयरन ये हमारे आरबीसीज को बनाने के लिए भी चाहिए होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाने के लिए कॉपर चाहिए होता है। इसके अलावा आयरन भी हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। जब भी आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो उस दौरान में आयरन रिलीज़ होता है, तो ये आयरन हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों को एनीमिया हो तो वो लार्ज क्वांटिटी में कलेजी का है, कलेजी में लिवर का है, क्योंकि उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में आयरन स्टोर हुआ होता है। बट ये जो स्टोरेज फंक्शन है लिवर का ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि चीज़ों को अपने अंदर ये स्टोर तो कर लेता है, लेकिन जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है तो फिर वो यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। अमाउंट ऑफ स्टोर्ड मटेरियल वेरीज इन द हेपेटोसाइट्स, क्योंकि
जब हमारी बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड के अंदर, तो फिर ये ब्लड डायरेक्टली हमारे सेल्स को नहीं सप्लाई कर दिया जाता है। ये ब्लड जाता है पहले लिवर तक, लिवर इसकी स्कैनिंग करता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे ब्लड के अंदर उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये तो डेली बेसिस पर ये चीज़ें वेरी कर रही होती है। तो जब हमारे ब्लड में वो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी तो तब ही इनको स्टोर करेगा, अगर उसमें एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर नहीं स्टोर कर पाएगा। हेंस साइज ऑफ द सेल फ्लक्चुएट ड्यूरिंग अ गिवन डे। तो इन जो हेपेटोसाइट्स हैं तो इनका साइज़ तब इंक्रीज़ हो जाएगा जब हमारे ब्लड के अंदर चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, तो ये उनको अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, और जब हमारी बॉडी को वो चीज़ें चाहिए होंगी तो ये इन्हीं हेपेटोसाइट से रिलीज़ होंगे, तो तब हेपेटोसाइट्स का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हेपेटोसाइट्स का साइज़ वेरिएबल है, कभी इंक्रीज़ हो जाता है जब चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं, और कभी डिक्रीज़ हो जाता है जब हम वहाँ से वो चीज़ें बाहर निकाल रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी को वो चीज़ें चाहिए होती हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है। अब जब हम बहुत टाइम तक कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो उस दौरान में हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, तो उस दौरान में विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियास वो ग्लूकोगान हार्मोन रिलीज़ करता है, और ये जो ग्लूकोगान है ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये तब होता है जब हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है तब हम इस ग्लाइकोजन को कंसर्न कर रहे होते हैं। तो इस ग्लाइकोजन का टूटना, इसकी ब्रेकडाउन कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। इसके अलावा लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंसेस लाइक एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। जब हमारे पास एमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, जब हमारे पास फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल ज़्यादा होते हैं, तो फिर हम उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं जब हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। तो इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा हेपेटोसाइट्स फैट्स को डीनेचर कर देते हैं। फैट से और डिफरेंट टाइप के जो फैटी मॉलिक्यूल्स हैं तो वो बना रहे होते हैं, जिस तरीके से फैट्स की फास्फोराइलेशन कर देते हैं और उससे फास्फोलिपिड्स बना देते हैं। इसी तरीके से फैट्स को डीनेचर करके कोलेस्ट्रॉल भी बना देते हैं। फिर इन कोलेस्ट्रॉल की भी हमारी बॉडी को डिफरेंट जो को भी ज़रूरत होती है, अगर ज़रूरत नहीं होती है तो बाइल में इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी से। लिवर का एमाइनो एसिड्स की डी एमाइनेशन के साथ भी इम्पॉर्टेंट ताल्लुक़ होता है। डीमाइनेशन कहते हैं कि जब हम एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चरल फार्मूले में से एमाइनो ग्रुप को हटा दें, जिस तरीके से अगर हम एमाइनो एसिड का फार्मूला देखें तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, इसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, एक तरफ इसमें एमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है। यहाँ पर इसके आर है वेरिएबल ग्रुप और यहाँ पर एच। तो जब इस अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है, ये हेपेटोसाइट में होता है, तो सबसे पहले ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ये अमाइनो ग्रुप ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना देता है, अमोनिया। और ये जो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है तो ये कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड से फिर हम एनर्जी ले रहे होते हैं। बट ये जो अमोनिया है जो इस के डीमाइनेशन के रिज़ल्ट में बना है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। हमने इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना होता है, बट इसको हमने लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ हेपेटोसाइट्स यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए एक पूरा साइकिल हेपेटोसाइट्स में चलता है जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल, या हम इस साइकिल को ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं। ऑर्निथिन और अर्जिनिन एमाइनो एसिड्स होते हैं जो इस साइकिल के दौरान में बनते रहते हैं। तो ये हमने मेटाबॉलिक रोल हमने लिवर का स्टडी कर लिया। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के हवाले से लिवर का रोल स्टडी करते हैं। लिवर विटामिन ए को बना रहा होता है फ्रॉम कैरोटीन पिगमेंट। ये पिगमेंट कैरेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कैरेट्स का है, ताकि आपकी बॉडी को विटामिन ए मिले, क्योंकि ये विटामिन ए हमारे आईसाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन को बनाता है फ्रॉम एमाइनो एसिड्स। ये एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि फैट्स के साथ कम्बिनेशन कर लेता है, और फिर उस फैट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट और ब्लड प्रोटीन्स को भी बना रहा होता है, जिस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन है या फेब्रिनोजिन है। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। जब भी हमारा कोई ब्लड वेसल कट हो जाता है तो उस इंजर्ड एरियाज़ में ये प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं और मज़ीद ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम भी लिवर सेल्स बना रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं हेपरीन एंजाइम।
ये हेपरीन एंजाइम इनसाइड द ब्लड वेसल्स ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। मतलब कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते हैं, वो इंडिविजुअली फ्लो कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में हेपरीन एंजाइम पाया जाता है और इस हेपरीन को हेपेटोसाइट्स बना रहे होते हैं। इसके अलावा आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करना, ये भी लिवर का काम होता है, बट ये काम जस्ट फीटल लाइफ में करता है क्योंकि फीटल लाइफ में रेड बोन मैरो नहीं बना हुआ होता है। फिर बाद में आरबीसीज को बनाने का काम रेड बोन मैरो ले लेता है, लेकिन फीटल लाइफ में आरबीसीज लिवर सेल से बन रहे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, डेड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन लिवर बाय फैगोसाइटोसिस। लिवर सेल्स के पास अपने मैक्रोफेजेस होते हैं, वो मैक्रोफेजेस इन आरबीसीज को जिनकी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुई होती है, जिनकी 120 डे जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हुआ होता है, तो इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस दौरान में बाइल पिगमेंट्स की प्रोडक्शन होती है, जिसमें से एक है बिलीरुबिन जो कि ऑरेंज पिगमेंट होता है और दूसरा बिलीवर्डन है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। तो ये तब बनते हैं जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है। फिर इन पिगमेंट्स को बाइल के साथ ऐड कर कर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, या तो उसको फीकल मटेरियल के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसके अलावा लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो एंडोजीनस सब्सटेंसेस हो यानी कि कोई सेलुलर डेब्रिस हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ हो, या हार्मोन्स हो उनको इनएक्टिव कर देना, ये भी लिवर का काम होता है। या कोई भी एक्सोजीनस सब्सटेंसेस हो जो हमारी बॉडी में बाहर से आए हुए हो, लाइक पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया, या हमने ड्रग्स लिए हुए हो या अल्कोहल लिए हुए हो, तो इनकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हेपेटोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल स्टडी कर लिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्टोरेज कर रहा होता है, जिसमें ग्लूकोज की हमने बात कर ली कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर देता है और फैट्स को स्टोर करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर करता है, इसके अलावा आयरन को, कॉपर को स्टोर कर रहा होता है। फिर हमने मेटाबॉलिज्म के हवाले से इसको स्टडी किया कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर रहा होता है, ग्लूकनियोजेनेसिस कर रहा होता है, डीनेचरेशन ऑफ फैट्स करता है, फैट्स को डिफरेंट और तरह के फैटी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, उससे फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है। इसके अलावा एमाइनो एसिड्स की डीमाइनेशन करता है, उस एमाइनो एसिड्स को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, उसको यूरिया एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस भी कर रहा होता है। इसमें विटामिन ए है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, हेपरीन, ये सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से उनको बना रहा होता है। फीटल लाइफ में आरबीसीज की प्रोडक्शन कर रहा होता है, बाइल पिगमेंट्स को बनाता है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन कर रहा होता है। तो इसके अलावा भी लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल है एंडोजीनस सब्सटेंसेस की भी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बने हुए होते हैं, या एक्सोजीनस सब्सटेंसेस की जो कि बाहर से आने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस है, तो उनकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतने इंपॉर्टेंट रोल लिवर हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर लिवर डैमेज हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट होता है, ये हमारी बॉडी को डेथ की तरफ लेकर जा सकता है।